जय माता दी मेरे प्रिय भक्तों। चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहा है। इस 9 दिनों में दुर्गा माँ की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। साथ ही इसी दिन कलश स्थापना भी की जाती है। कलश को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोना चाहिए। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी पर पूजन करें। वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दुर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी या चित्रमय मूर्ति को विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्ध आचमय, स्नान वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें और स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। नवरात्र के दिन घर में ही ज्वारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को जिसमें बोए हैं सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। आइए नवरात्र व्रत के कुछ नियमों को भी जान लेते हैं। इन नियमों को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला का या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला का व कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत करने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र समस्त विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधो उपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। जय माता दी, जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ।